नमस्कार, मैं ऋषभ मिश्रा। सूचना इंडिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ, लखनऊ पुलिस कमिश्नर द्वारा किया गया पुलिस वस्त्र सेवा का उद्घाटन, लखनऊ की महापौर ने किया नेकी की दीवार का उद्घाटन, केजीएमयू की प्रोफेसर डॉक्टर शीतल वर्मा ने कोविड-19 के मुद्दे पर सूचना इंडिया से की खास बातचीत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के डायरेक्टर अरुण कुमार सिंह को बनाया गया अटल यूनिवर्सिटी का वीसी, कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा किसानों का सहयोग हमारी प्रथम प्राथमिकता। यूपी सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि विश्व के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में शामिल होगा यूपी। उत्तर प्रदेश की जेलें अब हुई और भी हाईटेक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का किया शुभारंभ। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2 करोड़ 35 लाख किसान यूपी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। पिछले 3.5 साल में 1,15,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। ये रकम जितनी बड़ी है, इतना तो बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट नहीं होता है। आपको बता दें कि किसानों की आय बढ़ाने और किसानों को नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का आगाज किया गया है। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 824 विकास खंडों में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद अन्नदाता किसान राजनीतिक एजेंडे में शामिल हुआ है और ईमानदारी से किसानों के लिए अब शासन से नीतियां बनती हैं। किसान कल्याण मिशन के तहत कृषि आधारित गतिविधियां जैसे पशुपालन, बागवानी, गन्ना आदि कृषि आधारित उद्योग शामिल किए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आधार, नाम से संबंधित त्रुटियों व ओपन सोर्स से प्राप्त प्रार्थना पत्र के सत्यापन के लिए अलग से शिविर लगाए जाएंगे। इस मिशन के तहत राज्य की सभी विधानसभा सीटों को शामिल किया जाएगा। कृषि आधारित लघु एवं मध्यम उद्योगों के संबंध में कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रत्येक विकास खंड में एफपीओ का गठन कर विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। एफपीओ के माध्यम से किसानों के कल्याण के लिए कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी। किसान की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कार्य इन नई तकनीक के माध्यम से आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है। आजादी के बाद लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर एक किसान को 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य भी, यानी किसान भाइयों को सूदखोरों से, बिचौलियों से मुक्त करने के लिए उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी किसान के कल्याण के लिए वास्तविक कार्य योजना अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद जिस गति के साथ एक कार्यक्रम चले हैं, अगर पिछले 6 वर्षों के दौरान हुई प्रगति उन 70 वर्षों में भी हुई होती तो संभवतः इस देश में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को यह लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नहीं मजबूर होना पड़ता कि 2022 तक हम किसान की आमदनी को दुगना करेंगे। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने पुलिस वस्त्र सेवा केंद्र का किया फीता काटकर उद्घाटन। जेसीपी एलो नवीन अरोड़ा ने वस्त्र वितरण कर गरीब जनता को राहत पहुंचाने की पहल। डॉलीगंज कमिश्नर ऑफिस में बनाया गया मॉल, जहां गरीब बेसहारा जनता को 2 कपड़े और कंबल बांटे गए। जेसीपी एलो के मन में विचार आया कि पुलिस की तरफ से एक मॉल खोला जाए, जिससे गरीब की मदद पुलिस की तरफ से हो सके और नए और पुराने दोनों तरह के वस्त्र रखे गए हैं। जो जरूरतमंद हैं वो ले सके। पुलिस वस्त्र सेवा के नाम से यह मॉल रात के 12 बजे तक खुला रहेगा, ताकि लोग यहां आकर वस्त्र ले। जो भी अपने कपड़े दान करना चाहता है वो पुलिस वस्त्र सेवा केंद्र में ला सकता है। नवीन अरोड़ा ने गरीब बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचा है, आगे इस पर भी विचार करेंगे। पुलिस द्वारा यह सराहनीय कार्य देखकर गरीब जनता के चेहरे पर आई मुस्कान। देखिए, हम कोई उपलब्धि नहीं मानते हैं, ये तो जनता की सेवा है।
और जनता की सेवा करने के ओर में कुछ हम लोग छोटा कदम उठाए हैं। और ये कदम भी केवल हमारा नहीं है, ये आम जनता, लखनऊ के नागरिकों, व्यापारियों के सहयोग से है। और अभी हम केंद्रीकृत ही करना चाह रहे हैं, थानों में नहीं खोलना चाह रहे हैं। पहले इसकी सफलता देखना चाहते हैं, लोग कितना आते लेने के लिए। फिर ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे कितने दानकर्ता हैं। दानकर्ता दोनों तरह के हैं, जो नए हमें कपड़े मिल रहे हैं, दूसरे दानकर्ता वो हैं जो पुराने कपड़े दे रहे हैं। तो हम लोग इसकी सफलता देखते हुए आगे कोई कदम उठाएंगे। लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया ने किया नेकी की दीवार का उद्घाटन। महापौर की अपील, पार्षद हर वार्ड में बनाए नेकी की दीवार। माननीय महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, नगर आयुक्त अजय द्विवेदी एवं अपर नगर आयुक्त श्रीमती अर्चना द्विवेदी द्वारा नेकी की दीवार का उद्घाटन आलमबाग के श्रृंगार नगर चौराहे पर निरंकारी आश्रम के पास किया गया। यह नेकी की दीवार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद हेतु नगर निगम द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य है कि जो आपके पास अधिक है यहाँ छोड़ जाइए, जिन गरीब जरूरतमंदों को जरूरत है यहाँ से निःशुल्क ले जाएं। हमारे पास कई ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती, पर वही वस्तु किसी गरीब जरूरतमंद के बहुत काम आ सकती है, पर वह उसे खरीद नहीं सकते। इसीलिए इस नेकी की दीवार के माध्यम से कई सारी जरूरत की वस्तुएं जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। नेकी की दीवार क्या है? नेकी की दीवार, इस बात करने के लिए मौजूद है नगर महापौर संयुक्ता भाटिया जी के पास में कि किस तरीके की नेकी की दीवार तैयार की है और कितनी करना बाकी है। मैम, स्वागत है आपका। आपने एक नया शुरुआत की है, नेकी की दीवार क्या है? नेकी की दीवार जानना चाहिए जनता। ये एक नगर निगम में पहली बार हम लोगों ने ये दीवार शुरू की है। इसमें हमारे घर में कुछ ऐसे सामान होते हैं जो हम कभी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो हमारे घर में पड़े रहते हैं। कभी जब हम घर की सफाई करते हैं तो लगता है कि ये सामान कभी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा होता है कि वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और घर में फिर भी पड़ा रहता है। तो ऐसा सामान, चाहे वो कपड़े हो या क्रॉकरी हो या जूते चप्पल हो या घर का इस्तेमाल करने का कोई भी सामान, चादर है, कपड़े हैं, पहनने के कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, इस तरह का सामान उसमें ले जाकर जो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घर में पड़ा हुआ है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे इस्तेमाल का नहीं है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लायक है, किसी के लिए आवश्यकता है उसकी। और जब किसी ऐसे व्यक्ति को ये सामान मिल जाता है तो उसके चेहरे पर जो एक चमक होती है, खुशी होती है, उसको अगर आप देखें तो आपके मन को इतना सुकून मिलता है। इस प्रकार की कल्पना को लेकर हम लोगों ने इस दीवार को बनाया है। हमारे यहाँ हमने सबसे अपने जानने वालों से, अपने मिलने वालों से और पत्रिकाओं के माध्यम से सबको सूचित किया और लोग उस पर आकर अपना सामान रख जाते हैं। इसमें खासियत ये है कि वहाँ कोई बैठता नहीं है, जिसको सामान वहाँ रखना है रख जाता है और जिसको जरूरत है वो वहाँ से ले जाता है। कोविड-19 के बचाव के लिए केजीएमओ की माइक्रोलॉजिक विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर शीतल वर्मा ने की सूचना इंडिया से खास बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि लोग कोरोना आपदा के वक्त में इतना परेशान हो चुके थे कि अब जब ढील मिली है तो लगातार लापरवाही करते देखे जा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत व खतरनाक है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि नए सिरे से कोरोना ने खतरनाक अंदाज में फिर से दस्तक दे दिया है और अब ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर शीतल वर्मा ने कहा कि अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पब्लिक प्लेस व भीड़ भाड़ की जगह पर लोग मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी जरूर बनाकर रखें और खान पान पर खासा ध्यान दें। विटामिन सी वाले पदार्थ जरूर इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण में सर्दी, जुकाम या मामूली बुखार ही लगता है, इसलिए लोग इसको हल्के में लेकर नजरअंदाज कर रहे होते हैं, पर कोरोना की शुरुआत होती ही इन सब से है। इसलिए एहतियात बरतें, गाइडलाइन का पालन करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये पूरा साल 2020 जो है हमारा देश और दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में रहा और उसी से संघर्ष करता दिखाई दिया। भारत में भी लगभग अब 1 करोड़ से अधिक केसेस हो चुके हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोगों को मृत्यु हो गई, जो कि बहुत दुखद है। कोरोना वायरस जो है ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, जैसे कि और रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, तो इसी तरीके का एक रेस्पिरेटरी वायरस है। तो ये जो है ये आपके गले और नाक के
में जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ट्रैक्ट होता है उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि उन्हीं पे जाके अटैक करता है, उन्हीं पे अटैच कर जाता है। उसके बाद ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कराता है, जिसको हम कह सकते हैं अपने हमारे सांस के जो सिस्टम है नली और उसमें जाके प्रवेश करता है। उसके बाद ये वहीं पर लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कराता है। उसके बाद हमारी जो लिम्फ नोड होती है वो भी बढ़ जाती हैं, और कभी कभी कुछ कुछ मरीजों में ये पूरे शरीर में फैल जाता है वायरस, और कई ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है या उसको इन्फेक्शन, और ज्यादा अधिक से ज्यादा पेशेंट कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। पेशेंट कई बार सेप्सिस भी हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के डायरेक्टर अनूप कुमार सिंह को बनाया गया अटल विश्वविद्यालय का वीसी। आपको बता दें, सूचना इंडिया से बातचीत में वाइस चांसलर अरुण कुमार ने कहा कि अटल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत दिन से वंचित ही अपने प्रदेश में, कई प्रदेशों में जैसे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में इस तरह की यूनिवर्स की पहली सी चल रही है, जिसमें कि सारे मेडिकल से संबंधित कोर्स का एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। एक तरह का एग्जाम होता था, एक यूनिफॉर्म थी जिसमें हमारा एजुकेशन बेटर हो सके। सरकार ने इसी चीज को ध्यान रखते हुए ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई है, और इसका उद्देश्य यही है कि जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज से उनका एकमात्र कंट्रोल होता है, उनके आंतरिक स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से इस यूनिवर्सिटी का गठन हुआ है। देखिए, अटल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत दिन से वांछित थी अपने प्रदेश में। कई प्रदेशों में जैसे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में इस तरह की यूनिवर्सिटी पहले से चल रही है, जिसमें कि सारे मेडिकल से संबंधित कोर्सों का एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती थी, एक तरह का एग्जाम होता था, एक यूनिफॉर्मिटी होती थी जिसमें हमारा एजुकेशन बेटर हो सके। सरकार ने इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई है, और इसका उद्देश्य यही है कि जितने सरकारी निजी मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, जितने नर्सिंग कॉलेजेस हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका एक छत्र से कंट्रोल हो। कंट्रोल उनके शैक्षिक उनका हो, न कि उनके आंतरिक चीज़ों में दखल हो, और उस शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से इस यूनिवर्सिटी का गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा, किसानों का सहयोग करना हमारे विभाग का प्रथम काम है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का साफ तौर से कहना था, जहां लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने काम किया, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, समाज के लोग, वहीं हमारे विभाग को बहुत बड़ा काम करना पड़ा, क्योंकि जितनी निकासी हुई लोगों को गल्ला मिल रहा था। गेहूं और चावल का, उसके भंडारण का सारा काम हमारे पास था। हमारे पास भंडारण होने के कारण हमारे कर्मचारी 10 घंटे काम करते थे, और उससे भी अधिक काम उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि जो सामान निकलता था, गेहूं, चावल, उससे 3 गुना 4 गुना अधिक अनाज निकाला गया। वही समय था किसानों की खेती का, खाद का बीज उन किसानों को दिया गया। हमने गेहूं प्राप्त किया, किसानों का गेहूं और चावल उत्पाद तैयार हुआ, क्योंकि किसान के साथ जुड़े हुए, किसान से संबंधित और किसान को हर सुविधा देने का काम भी हमने किया। क्या कुछ कहा, आप भी सुने। देखिए, आपने लॉकडाउन का जिक्र किया। लॉकडाउन में जहां बहुत सारे लोगों ने काम किया, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, समाज के लोग, वहीं हमारे विभाग को बहुत बड़ा काम करना पड़ा, क्योंकि जितनी निकासी हुई, लोगों को जो गल्ला मिल रहा था गेहूं और चावल, वो उसका भंडारण का सारा हमारे ही पास था। और हमारे पास भंडारण होने के कारण सब हमारे जो कर्मचारी 10 घंटा काम करते थे, उसके स्थान पर उनको काम करना पड़ा, उससे भी अधिक काम करना पड़ा, क्योंकि जो सामान्य रूप से जितना निकलता था उससे 3 गुना 4 गुना अधिक अनाज निकाला गया। साथ ही साथ वही समय था किसानों के खाद का, खेती का। हमको खाद की आपूर्ति करनी थी, हमने पर्याप्त खाद की आपूर्ति की। वही समय था किसानों के गेहूं का, और हमने गेहूं, उनका जो उत्पाद तैयार हुआ, उस उत्पाद को अच्छे ढंग से खरीदा। यानी ये सारा काम कोरोना काल में ही हमारा विभाग कर रहा था, क्योंकि हम किसान के साथ जुड़े हुए, किसान से संबंधित काम है, इसलिए हम लगातार उसमें लगे रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के शोषण प्रभार मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा, उत्तर प्रदेश को विश्व के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों में सम्मिलित करने का होगा प्रयास। योगी सरकार में कार्य संस्कृति में बदलाव हुआ है। इस सरकार में 3.5 साल के अंदर जनता के हित में प्रतिदिन कोई न कोई बड़ा निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश
हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो गया है। रामनगरी की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उसका नामकरण अयोध्या किया गया। नगर निगम की स्थापना हुई। पर्यटन विभाग की तरफ से 300 करोड़ की योजनाएं चलाई जा रही हैं। गलियों का सुंदरीकरण शुरू हुआ है। राम की पौड़ी को सजाया गया। अयोध्या को विश्व पटल पर पुनः स्थापित करने के लिए योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में दीपोत्सव आरंभ हुआ, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास से करीब 500 साल का संघर्ष समाप्त हुआ और उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद भगवान श्री राम का भव्य व दिव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। इसे लेकर के प्रत्येक जो पर्यटन के स्थल हैं, आध्यात्मिक और जो भी, सभी को लेकर के हम लोग आगे आ रहे हैं। गोरखपुर अपने आप में, वहां का जो रामगढ़ ताल है या गोरक्षपीठ अपने आप में विश्व के लिए एक बहुत श्रद्धा और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र रामगढ़ ताल रहा है। वहां का भी विकास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हुआ और आज यही कारण है कि भारत में उत्तर प्रदेश मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में डोमेस्टिक टूरिस्टों के लिए घोषित हुआ। पूरा देश में जब मानक बनाया गया, जब उसकी गणना हुई तो पाया गया कि पूरे देश के लोग उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर जाना ज्यादा उचित समझते हैं और इसके लिए एक हम लोगों को रिकॉर्ड भी प्राप्त हुआ। विदेशी पर्यटकों में भी हमारा स्थान जो काफी पीछे था, अब वो स्थान दूसरे नंबर पर आ गया। नंबर 1 पर डोमेस्टिक टूरिज्म में, नंबर 2 पर विदेशी टूरिज्म में। और आने वाले दिनों में जिस स्तर से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और पर्यटन विभाग को, पर्यटन सुविधाओं को जिस तरह विकसित कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश विश्व का पर्यटन हब बनेगा। और उसकी राजधानी आप यूं कह लीजिए कि अयोध्या, जिसको हम लोग विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से काम कर रहे हैं, वह विश्व की सबसे सुंदर नगरी अयोध्या का निर्माण हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश की जेलें और भी हुई हाईटेक, आपराधिक गतिविधियों पर लगेगी लगाम। आइए देखते हैं सूचना इंडिया की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की जेलों को हाईटेक टेक्निक के द्वारा अधिक सुरक्षित बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में सूचना इंडिया के संवाददाता कारागार निदेशक आनंद कुमार से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कारागार में बंदियों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां न होने पाए, इसके लिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी बंदी के पास मोबाइल फोन या उसके जैसी कोई भी उपकरण न पाए जाएं, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की अराजक गतिविधि पर लगाम लगाना संभव हो पाया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया के बाद मार्च 2019 से मोबाइल से संबंधित कोई भी आपराधिक मामला प्रकाश में नहीं आया है। इस दौरान कोरोना काल में भी बंदियों के द्वारा लगभग 7.5 लाख मास्क तैयार किए गए हैं और उनमें से 2.5 लाख मास्क का वितरण भी किया गया है। साथ ही बंदियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए समय पर उनका मेडिकल चेकअप और खाने की गुणवत्ता को भी सुधारा जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जेल में लगभग 1,09,000 बंदी हैं, जो पूरे देश का करीब 24 से 25% है। और इसलिए हमारी 72 जेलें जो उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें उन व्यवस्था बनाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन इसमें हम लोगों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। अगर आप वर्ष 2020 की ही बात करें तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश की जेलों की एक कहानी बन गई थी मोबाइल वायरल वीडियोस का पब्लिक डोमेन में आना। उसको लेकर के ऐसा प्रतीत होता था कि अराजकता है। इस पर हम लोगों ने प्रभावी अंकुश लगाया है। वर्ष 2020 में आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, एक भी वायरल वीडियोस का पब्लिक डोमेन में आना उत्तर प्रदेश की जेलों से विदित नहीं हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नंबर 2, जेलों से पहले ऐसे आरोप लगते रहते थे कि अपराधों का संचालन होता है। वर्ष 2020 में बहुत हर्ष के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं और बहुत गर्व भी है मुझे इस बात पर कि हमारे जेल तंत्र ने ये सुनिश्चित किया है कि जेल से किसी प्रकार के अपराध का संचालन नहीं हो। और साथ ही साथ इसको रोकने के लिए जो विधिक व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। 1894 के प्रिजन्स एक्ट की धारा 42 और 43 में अमेंडमेंट करके इसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है। राज्य सरकार और यहाँ की जो विधायिका है उसके द्वारा यह अमेंडमेंट पारित हुआ है और महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के लिए पेंडिंग है।
लेकिन अभी भी पिछले साल से ही इसका व्यापक असर देखने को मिला है। और जैसा मैंने आपको कहा कि किसी प्रकार के वायरल वीडियोस का पब्लिक डोमेन में नहीं आना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। पिछली बार जो, अगर मुझे याद पड़ रहा है कि जून के महीने में वर्ष 2019 में लास्ट उन्नाव का एक वायरल वीडियो हुआ था, उसके बाद से पब्लिक डोमेन में कोई वीडियो नहीं आया है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का कार्यक्रम? अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।